Students, today our topic is price and output determination in monopoly. एकाधिकार में कीमत और उत्पत्ति का निर्धारण। हमने इससे पहले मार्केट स्ट्रक्चर में हर तरह के बाज़ारों के बारे में पढ़ा था, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ा था, मोनोपोली के बारे में पढ़ा था, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में पढ़ा था। तो आज जो हमारी डिस्कशन है वो प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन मोनोपोली, एकाधिकार में किस तरह से कीमत का निर्धारण होता है और उत्पत्ति की मात्रा का निर्धारण होता है। जब हम कीमत और उत्पत्ति की मात्रा के निर्धारण की बात करते हैं मोनोपोली में, तो यहाँ पर हालांकि पहले ही ये सब चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी शुरू करने से पहले हम ये देख लें कि मोनोपोली होती क्या है। सो इन मोनोपोली is that market form in which a single producer controls the whole supply of a single commodity which has no close substitute. This is the most important thing in monopoly. कि वो एकमात्र अकेला विक्रेता होता है और वो ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते, उसका कोई निकट का स्थानापन्न नहीं होता। और क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं उसके प्रोडक्ट के, इसीलिए वो एकमात्र मोनोपोलिस्ट होता है। अंडर मोनोपोली फॉर द इक्विलिब्रियम एंड प्राइस डिटर्मिनेशन देयर आर टू डिफरेंट कंडीशन विच आर, दो तरह की कंडीशन होती हैं संतुलन के लिए। वो हम परफेक्ट कंपटीशन में भी देख चुके हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है? सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है। MC इज इक्वल टू MR की कंडीशन पूरी होनी ज़रूरी है। और दूसरी, MC कर्व जो है वो MR कर्व को नीचे की तरफ से काटेगा। सीमांत लागत वक्र सीमांत आय को नीचे से काटता है। तो इस तरह से हमने ये दो कंडीशन परफेक्ट कंपटीशन में भी देखी थी, सेम वही कंडीशन मोनोपोली में भी है। The producer will continue production as long as marginal revenue exceed the marginal cost, यानी जब तक उसकी आय लागत से अधिक रहेगी तब तक कोई भी मोनोपोलिस्ट एकाधिकारी अपना उत्पादन जारी रखेगा। और जहां उसकी आय लागत से कम हुई, यानी लागत यदि बढ़ गई और आय कम मिल रही है, तो वो उत्पादन रोक देगा। आगे बढ़ते हैं। एट द पॉइंट वेयर MR इज़ इक्वल टू MC, यानी MC इज़ इक्वल टू MR की शर्त पूरी होती है जहाँ पर, तो प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम, वहाँ पर उसका लाभ अधिकतम होता है। और इसके बाद यदि लागतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं तो कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी मोनोपोलिस्ट अपना उत्पादन वहाँ पर रोक देगा। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इन मोनोपोली, अल्पकाल में किस तरह से एक एकाधिकारी अपना संतुलन प्राप्त करता है। समय की दृष्टि से हम समय को दो भागों में बांट देते हैं, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, अल्पकाल और दीर्घकाल। ये हमने बहुत पहले डिस्कशन में बताया था जब हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था कि अल्पकाल से क्या मतलब होता है, जिसमें कि हम सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकते, और लॉन्ग रन में हम सभी साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। इन द शॉर्ट रन देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़ फॉर अ फर्म्स इक्विलिब्रियम। एकाधिकार में 3 पॉसिबिलिटी होती हैं। नंबर 1, इट अर्न्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होता है। नंबर 2, ये बराबर होता है, सामान्य लाभ मिलता है, इसको सामान्य लाभ मिल सकता है इफ़ द एवरेज कॉस्ट इज़ इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, AR इज़ इक्वल टू AC की स्थिति होती है। तीसरी पॉसिबिलिटी होती है इट इंकर्स लॉसेज, उसको हानि भी हो सकती है, और हानि कब होगी? जब एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाएगी, लागतें ज़्यादा हो जाएंगी। हम जब बात करें यदि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की, जो कि हमने बिल्कुल पहले देखा था कि इट मे अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन शॉर्ट रन। इन द शॉर्ट रन, अब देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में
हमने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एक एकाधिकारी अल्पकाल में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किस तरह से गेन करता है। ओ एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट लिया है, ओ वाई एक्सिस पे हमने प्राइस ली है। और आप देखिए ये जो ए आर कर्व है, ये ए आर कर्व है जो कि प्राइस लाइन भी कहलाता है। एम आर सीमांत आय वक्र है। अब क्योंकि हम इस वक्त शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं तो जो कर्व हैं वो सारे शॉर्ट रन कर्व कहलाएंगे। यानी एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं तो वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, सीमांत लागत की बात करते हैं तो वो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है। इसके विपरीत यदि हम जब दीर्घकाल की बात करेंगे तो ये ही कर्व एसएमसी की बजाय हम एलएमसी लिखेंगे, यानी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो इस तरह से जब हम समय के आधार पर बात करते हैं तो उनकी कॉस्ट भी उसी तरह से हम लिखते हैं या ड्रॉ करते हैं। इन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अब आप देखिए कि यहाँ पे जो एसएसी कर्व है, ये दिस इज़ एसएसी कर्व और सीमांत लागत वक्र है। हमारी कंडीशन क्या है, संतुलन कहाँ होगा, जहाँ की एम सी इज इक्वल टू एम आर होगा। एम सी इज इक्वल टू एम आर ये हो रहा है यहाँ हमारा ई बिंदु पर, और एम सी कर्व एम आर वक्र को नीचे से काटना चाहिए। तो ये देखिए नीचे से आ रहा है और इसको काटता हुआ ऊपर निकल जाता है, तो ई बिंदु उसका संतुलन बिंदु होता है। अब ई बिंदु पर क्वांटिटी इतनी प्रोड्यूस की जाएगी Q1 के बराबर, ओ Q1 वो क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा। अब इस क्वांटिटी प्रोड्यूस करने पर उसका लाभ कितना होगा। अब देखिए ए आर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ए आर जो है वो प्राइस लाइन भी होती है। अब प्राइस हम कैसे दिखाएंगे, इस संतुलन बिंदु को यदि हम ऊपर की तरफ प्राइस लाइन से टच कर देते हैं, जो कि हमको सी बिंदु पर आकर के रुक जाते हैं, तो सी बिंदु पर टच करते ही हमको मिल जाती है प्राइस। अब प्राइस हम कैसे बोलेंगे, द पर यूनिट प्राइस इज CQ1। वर्टिकल हमने प्राइस लिया ओ वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिया है, तो CQ1 जो है वो प्राइस है OQ1 मात्रा के लिए। अब यदि हम टोटल प्राइस यदि करते हैं तो टोटल प्राइस ये पूरी टोटल प्राइस है, ये जो पूरा रेक्टेंगल है ये टोटल प्राइस है। टोटल प्राइस में से हम जो लागतें हैं उनको हम माइनस कर देते हैं। अब देखिए CQ1 प्राइस जो है वो CQ1 है, कॉस्ट जो है हमारी, कॉस्ट कर्व जो है देखिए डी जो है एवरेज कॉस्ट है, ये बिंदु, ये डी बिंदु कॉस्ट कर्व पर है, तो हमारी कॉस्ट कितनी हुई DQ1। टोटल प्राइस में से CQ1 में से यदि हम माइनस कर दें DQ1, यदि हम DQ1 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग CD पोर्शन रह जाता है। CD, दिस वन, दिस इज द पर यूनिट प्रॉफिट ऑफ अ मोनोपोलिस्ट। ये प्रति इकाई लाभ है, और कुल लाभ निकालने के लिए आप इसी को कुल लाभ भी निकाल सकते हैं। तो ABCD ये जो है वो कुल लाभ कहलाता है एक मोनोपोलिस्ट का इन द शॉर्ट रन। ये असामान्य लाभ है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। तो अ मोनोपोलिस्ट फर्म कैन अर्न अ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन। इसके साथ ही नेक्स्ट हम देखेंगे, जब हम बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या है कि औसत लागत एवरेज रेवेन्यू के बराबर होती है या कीमत के बराबर होती है। संतुलन की वही शर्तें होती हैं जो कि हर संतुलन में हम देखते हैं, चाहे परफेक्ट कंपटीशन में देखें, चाहे हम मोनोपोली में देखें, चाहे हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखें या ओलिगोपोली में देखें। अब यहाँ भी आप देखिए कि ओ एक्स एक्सिस पे वही आउटपुट है, ओ वाई एक्सिस पे कॉस्ट है, हमने प्राइस ली है, ए आर कर्व है, प्राइस कर्व है, एम आर
सीमांत आय वक्र है। हम अपना एवरेज कॉस्ट कर्व इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि हमको केवल सामान्य लाभ ही हम दर्शा सकें। अब एवरेज कॉस्ट कर्व, इसका मतलब कॉस्ट और कीमत बराबर हो गई। हम यदि नीचे से लेते हैं तो वो प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि कीमत ज़्यादा होगी, ठीक है। इसी तरह से अब यदि हम इसी चीज़ को प्राइस लाइन पर ले लेते हैं, कॉस्ट यदि हम प्राइस लाइन पर ले लें तो अब आप देखिए कि कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इस चीज़ को इस यानी OM मात्रा उत्पादित हो रही है, इस OM मात्रा के लिए कीमत कितनी है, RM। कीमत कैसे, क्योंकि ये AR कर्व से, AR मैंने क्या कहा था, प्राइस होता है, तो AR कर्व जो है तो RM जो है वो पर यूनिट प्राइस है। अब इसमें लाभ कितना होगा, जब हम इसके लाभ की बात करते हैं तो कुल लागत में से यदि हम कीमतें माइनस कर दें, लेकिन यहाँ तो हमारी कीमत भी वही है, लागत भी वही है, इसका मतलब है कि हमारी एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू दोनों एक दूसरे के बराबर है। संतुलन बिंदु तो यही है, MC = MR, लेकिन हमारा जो कीमत है वो इतनी है, लाभ भी हमारा इतना है, तो ये स्थिति कहलाती है नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ। इसी तरह से यदि हमको हानि की स्थिति दिखानी है, लॉसेस दिखाना है, इन द शॉर्ट रन कोई भी एकाधिकारी फर्म जो है उसको हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। और हानि कब होगी, जबकि उसकी AC जो है यानी एवरेज कॉस्ट जो है वो एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा होती है। अब जब यदि हमें हानि दिखानी है डायग्राम में, तो आप देखिए हानि, हमारे जो कॉस्ट कर्व हैं वो एवरेज रेवेन्यू से या प्राइस से ऊपर की तरफ होंगे। देखिए यहाँ पर AR एवरेज रेवेन्यू कर्व है, MR मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, सीमांत आय वक्र है, MC = MR पर यानी E बिंदु पर संतुलन है। अब हमारा जो SAC है, एवरेज कॉस्ट है, तो आप देखिए जो प्राइस लाइन, ये AR प्राइस लाइन ही है, इस लाइन से ऊपर की तरफ ड्रॉ हुआ, यानी कॉस्ट आर मोर देन एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट यानी लागतें आय से ज़्यादा है, तो नेचुरल हानि है। संतुलन हमको मिलता है E बिंदु पर। E बिंदु से जब हम प्राइस मालूम करने के लिए इसको प्राइस से टच करते हैं तो प्राइस लाइन A बिंदु मान लीजिए, तो A बिंदु पर OM मात्रा के लिए कीमत तो होती है AM, जबकि कॉस्ट इससे ऊपर हमको कॉस्ट कर्व से टच करते हैं, मान लीजिए ये M बिंदु है, N बिंदु है, तो कॉस्ट हमारी AN ज़्यादा है, कीमत हमको मिल रही है केवल इतनी, तो ये लॉसेस है, ये जो है वो हानि है। तो इस तरह से अल्पकाल में एक मोनोपोलिस्ट या एक मोनोपोली फर्म हानि भी उठा सकती है। ये तब होता है जब बाजार का आकार बहुत छोटा हो, इस अवस्था में एक एकाधिकारी फर्म को हानि भी हो सकती है। नाउ द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, दीर्घकालीन संतुलन। दीर्घकाल में भी कोई भी एकाधिकारी फर्म असामान्य लाभ प्राप्त कर सकती है। अब क्योंकि दीर्घकाल है तो कोई भी एकाधिकारी मांग के अनुसार अपने प्लांट के आकार में परिवर्तन कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है, कम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है। संतुलन के लिए वही शर्त है, MC = MR, और MC और MR क्योंकि ये दीर्घकाल से रिलेटेड है, इसीलिए ये हमारा LMC = LAC यानी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व शुड बी इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। इसी चीज़ को हमने डायग्राम में शो किया है, बिल्कुल सिंपल डायग्राम है। असामान्य लाभ का जो हमको डायग्राम बताना है बिल्कुल वही डायग्राम हमने बताया है, इससे पहले भी हम अल्पकाल में देख चुके हैं। अब लेकिन कर्व की टेंडेंसी चेंज हो जाएगी। ये MC = AR कर्व, MR कर्व,
संतुलन बिंदु ई, जहाँ पे कि एम सी इज इक्वल टू एम आर है, यानी एल एम सी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व एम आर कर्व को ई बिंदु पर काटता है। ए आर इज इक्वल टू प्राइस लाइन है, ये प्राइस लाइन इतनी है। ओ एम मात्रा के लिए जे एम प्रति इकाई कीमत होती है। और लाभ जो है निकालने के लिए देखिए कॉस्ट है एच एम के बराबर, तो कीमत में से यदि कॉस्ट निकाल दी जाए तो हमारे पास जे एच भाग मिलता है और कुल प्रॉफिट होता है पी पी वन जे एच। ये एबनॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है एकाधिकारी का, यानी एकाधिकारी फर्म दीर्घकाल में असामान्य लाभ प्राप्त कर सकती है। सो बच्चों, दैट इज़ ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम इन मोनोपोली, कि एक मोनोपोलिस्ट किस तरह से अपनी कीमत और उत्पत्ति का निर्धारण करके अपना लाभ अधिकतम करता है। थैंक यू वेरी मच।